बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में जोधपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने विरोध में नारे लगा रहे और उनके काले झंडे दिखाने वालों 11 जनों के विरुद्ध में एक मुकदमा दर्ज कराया है और पुलिस ने भी तेजी से हरकत में आते हुए सरपंच हरि सिंह को जब गिरफ्तार कर लिया तो शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह राठौड़ सड़क पर आ गए। उन्होंने थाने पर जाकर के धरना दिया। फिर वे सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक फिर धरने पर बैठे। पुलिस की समझाइश पर उन्होंने धरना समाप्त किया। उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा कि संजीवनी घोटाले में कई लोग फंसे हुए हैं और उनका पैसा वापस दिलाने के लिए जब लोगों ने गजेंद्र सिंह शेखावत से भेंट की और कहा कि अब तो डबल इंजन की सरकार है, आप हमारा पैसा वापस दिला दीजिए, गजेंद्र सिंह शेखावत ने बात तक करने से इनकार कर दिया। बहरहाल जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर के बाबू सिंह राठौड़ जैसे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक सड़कों पर उतर चुके हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए ये बड़ी मुश्किलें हैं और उन्होंने भी कार्यकर्ताओं के विरुद्ध में मुकदमा दर्ज करवा दिया है और दोनों में अब जो कड़वाहट है वो बढ़ गई है। देखते हैं राजस्थान प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सीपी जोशी और उनका संगठन इस मामले में क्या करता है। आज जोधपुर से पूर्व मुख्यमंत्री अपनी बहन के दाह संस्कार में भाग लेने के बाद में जयपुर पहुंचे और उन्होंने जयपुर में मीडिया से रूबरू होते हुए कई ऐसी बातें कही है जो कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को घेरते हुए थी। गहलोत ने कहा कि बिना संविधान के देश नहीं चल सकता और अभी इस समय संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, इनका डर दिखा करके नेताओं को घेरा जा रहा है और लोकतंत्र में एक तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। उन्होंने कहा कि विधायकों को तोड़ा जा रहा है और कई नेताओं को वे ले जा रहे हैं, उनके पास धन दौलत ताकत सब कुछ है और इस तरह से विपक्ष को तोड़ने की साजिश की जा रही है जो कि लोकतंत्र में अच्छे संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि एक समय था कि चुनाव में प्रत्याशियों के लिए चंदा देने वाले एक से बढ़कर के एक मिल जाते थे। वर्तमान में हालात ये है कि चंदे को लेकर के लड़ने लगे हैं और 5 लाख रुपए तक का कोई चंदा देने को तैयार नहीं है और कहा जा रहा है कि कहीं नरेंद्र मोदी को पता चल गया तो वे हालत ख़राब कर देंगे। इस तरह का माहौल इस समय देश में है। उन्होंने कहा कि देश के बदलते हालात ख़राब हैं, जाति धर्म और राजनीति में जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है और इस तरह से तानाशाह शासन देश पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि मीडिया ने आज़ादी के समय भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और इस समय मीडिया को आगे आकर के ऐसे हालातों से देश के लोकतंत्र को बचाना चाहिए, लेकिन इसके उलट मीडिया तो खुद भी प्रधानमंत्री से डरने लगा है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि राजस्थान में हमने जो योजनाएं चलाई वो खूब चली और आज भी देश में इसकी चर्चा है। 3 माह हो गए भारतीय जनता पार्टी को आए हुए, कोई ऐसी योजना वो अभी तक किसी के सामने नहीं ला पाए। अभी तक हमारी जो योजनाएं थी वे नाम बदल करके काम कर रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हारने में कई फैक्टर काम करते हैं। योजनाएं अच्छी थी
इसकी तारीफ आज जनता कर रही है और आज जनता ये भी कहने लगी है कि हमने गलती कर दी। देखते हैं लोकसभा चुनाव में किस तरह का माहौल रहता है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही राजस्थान की सभी सीटों पर प्रत्याशी खड़े कर दिए जाएंगे। इस पर अभी मंथन जारी है। कांग्रेस ने अपने 39 प्रत्याशियों के नाम पहली लिस्ट के तौर पर घोषित कर दिए हैं, जिसमें विशेष तौर से राहुल गांधी वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे, जबकि भूपेश बघेल को भी प्रत्याशी बनाया गया है। अब मामला जोधपुर का अगर बात करें तो वर्तमान में जो हालात बन रहे हैं उनमें कई सितारों को, जो कि राजनीति में मंझे हुए खिलाड़ी हैं, मैदान में कांग्रेस उतार सकती है। और इसके लिए जोधपुर से अगर कोई प्रत्याशी नहीं मिलता है तो अशोक गहलोत को भी तैयार रहने को कहा गया है और सचिन पायलट को भी टॉक से टिकट देना करीब करीब तय हो गया है। तो अशोक चांदना को कोटा से टिकट मिल सकता है। बताया तो ये भी जा रहा है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रही है। यानी कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दी जाए। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हमेशा की तरह हम जानना चाहते हैं आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।